अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं फलों का मौसम है ये और हर किस्म के फल बाज़ार में दस्तयाब हैं। तो हमने आज अंगूर लिए हैं जो कि काले हैं और इसका जायका खट्टा मीठा होता है। जूस इसका बनाने वाले हैं तो अंगूरों को धोकर खूब अच्छी तरह से हमने अलग कर लिया है और इसे हैंड ब्लेंडर में खूब अच्छी तरह से हैंड ब्लेंड से पीस देने वाले हैं। इसके लिए हमने शक्कर इतनी ली है जितना कि मीठा जायका आप पसंद करते हैं, और याद रहे कि ये पानी डालकर बनने वाला है, इसलिए हमने इसमें शक्कर इस हिसाब से शामिल की है। अंगूर और शक्कर के साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक भी हमने इस्तेमाल किया है। इसे हम खूब अच्छी तरह से ब्लेंड कर देने वाले हैं और अब थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद जो बाकी बचे हुए अंगूर हैं उनको भी इसी तरह से हम हैंड ब्लेंडर में पीस लेने वाले हैं और खूब भरपूर सा इसका जूस हम बनाने वाले हैं। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स होकर तमाम चीज़ें बारीक सी पीसी जा चुकी है पानी के साथ, और शरबत हमारा बन रहा है। इसमें खूब अच्छी तरह से पीस चुके हैं हम इसे, और इस वक्त हमने इसका जायका चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि पानी के साथ शक्कर मिलने के बाद और पीसने के बाद ये थोड़ा फीका सा रह गया है तो आप इसमें पिसी हुई शक्कर शामिल कर सकते हैं, और शरबत अगर गाढ़ा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी और शामिल कर सकते हैं। जायका इसका आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कमी व बेशी के साथ बना सकते हैं। काफ़ी ग्लासेस इसमें सर्व हो जाते हैं। अगर आपके पास अंगूर ज़्यादा हैं तो 2-3 मरतबा आप हैंड ब्लेंडर में इसको मिक्स करके तीनों चीज़ें अच्छी तरह से पीस लेंगे और शरबत बनाएंगे। देखिए अब इसे हम सर्व करने जा रहे हैं। बर्फ़ डाली है इसमें, जायका हमने इसका टेस्ट कर लिया है। शक्कर और काला नमक हमारे जायके के मुताबिक है, आप चाहे तो कमी व बेशी कर सकते हैं। इसमें अगर आप ऊपर से गार्निश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला इसमें शामिल कीजिए, और गार्निशिंग के लिए हम इस पर पुदीने की पत्तियां और अंगूर लगाकर सर्व करेंगे। आप जैसा भी इसे सर्व करना चाहें कर सकते हैं। हमने इसे ज़ीरा पाउडर जो भुना हुआ है और चाट मसाला डालकर पुदीने की चंद पत्तियाँ इस पर लगाकर अंगूर कट करके इसके कॉर्नर पे लगाकर सर्व किया है। आप भी इसे बनाइए, बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत डिलीशियस और बहुत जायकेदार बनता है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, इसे पीजिए, इसका जायका लीजिए और दुआओं में याद रखिए।